शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। कानपुर में बीती 3 जून को ही हिंसा के मामले में हयात जफर हाशमी से मुकदमे की पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अधिवक्ता महमूद प्राचा ने कानपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी पर की गई कार्रवाई बेबुनियाद बताई है। पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट लगाई गई है उस पर सवाल उठाते हुए वकील द्वारा पुलिस पर दंगा भड़काने वाले लोगों को बचाकर निर्दोष को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस के पास हयात जफर हाशमी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। एक निजी होटल में वकील द्वारा पीसी बुलाकर की गई थी वार्ता, लेकिन पुलिस के दबाव पर पीसी कैंसिल करनी पड़ी और होटल के बाहर ही मीडिया से बातचीत की गई। हम तो सिर्फ यहाँ अपना जो कानपुर के दंगों में जफर हाशमी के हम अंदर ही घर नहीं देते, बैठर नहीं रहता। हम जफर हाशमी जो कानपुर की जो हिंसा हुई थी उसके वकील हैं। आज उसकी तारीख थी, उसकी पैरवी करने आए हैं और हम कुछ एप्लीकेशंस मूव करने आए हैं। बट समझ में नहीं आता पुलिस को क्या डर है हमसे। हम तो न्यायिक व्यवस्था से प्रेस को क्यों रोकना चाहते हैं? प्रेस तो भारत के संविधान के हिसाब से भारत का चौथा पिलर है, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रेस से छुपाना चाहता है, जैसे मुझे प्रेस से एक कोशिश की जा रही है कि मैं प्रेस से बात ना करूं, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की प्रशासन को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को कुछ छुपाने के लिए है इस केस में। और ये बात बेशक सही भी है। मैंने चार्जशीट जो मिली है अभी रिसेंटली वो पढ़ ली है और उस चार्जशीट के हिसाब से जो मुझे पढ़ के नज़र आ रहा है, इसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, और ये बातें सब हम न्यायालय के सामने भी रखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बेगुनाह लोगों को नाजायज़ झूठे सबूत पैदा करके फंसाया है और जो इसमें गुनहगार थे उनके खिलाफ जो सबूत मौजूद थे सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से, सोशल मीडिया के ज़रिए, उसके ज़रिए बचाया है। तो ये निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता के हिसाब से 166 ए के अपराध हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने किए प्रथम दृष्टया नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये प्रेस से मुझे रोकना चाहते थे कि मैं प्रेस से बात ना करूं, लेकिन आप लोगों का अधिकार है। आप लोग अगर मुझसे बात करना चाहेंगे प्रेस के, तो मैं किसी भी हालत में आपको ना नहीं कर सकता। अदरवाइज़ मेरे पास कुछ छुपाने के लिए होगा। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है वो मेरे ऊपर भी लागू होगा कि मैं आप लोगों से क्यों बात नहीं कर रहा। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी हम बात कहते हैं उसकी क्लैरिफिकेशन, उसका काउंटर वर्जन उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से ज़रूरी लें, क्योंकि यही एक उचित तरीका होता है डेमोक्रेसी में। दोनों पक्षों को आपको रिपोर्ट करना चाहिए बराबर से। चार्जशीट के फाइल होने से पहले सभी बातें जो होती हैं वो पुलिस के हिसाब से होती हैं, लेकिन चार्जशीट फाइल होने के बाद अब मामला न्यायालय में आ गया है। न्यायालय उस पर फैसला करेगा कि चार्जशीट में कितना दम है, चार्जशीट में कितने झूठे सबूत जुटाए गए हैं, कितने लोगों को बचाया गया है। ये भारत के संविधान में और भारत के कानून में पूरी ताकत मौजूद है। लोगों को संविधान में भरोसा रखना चाहिए, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, संविधान और कायदे में और कोर्ट्स में, न्यायिक व्यवस्था में भरोसा रखें। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या लगता है कि पुलिस ने आपको रोका है क्या? आपके सामने आपको अंदर जाने दे रहे हैं? नहीं, हमें नहीं रोका, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को हम अब यहाँ हमसे होटल में हम चाहते थे कि हम थोड़ी देर और रुकें होटल में, लेकिन होटल वाले ये बोल रहे हैं कि 11 बजे आपको चेकआउट करना। हमने कहा हम तो रात को 2 बजे आए, तो हमें थोड़ा लेट चेकआउट कर दें, तो लेट चेकआउट के लिए भी तैयार नहीं है। और हमने कहा हमारा रूम ही एक्सटेंड करो अगले दिन के लिए, तो रूम खाली होने के बावजूद भी हमें रूम देने के लिए भी तैयार नहीं। तो वो ऑब्वियस है कि पुलिस, आप देख ही रहे हैं, कोई मुझसे मिलने तो आई नहीं है ना पुलिस, होटल के लोगों पर दबाव बनाने नहीं आई है। तो ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है? ज़रूर कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस के पास छुपाने के लिए ऐसा लगता है ना, वरना क्यों? जो मैंने प्रथम दृष्टया चार्जशीट पढ़ी है, बिल्कुल निर्दोष फंसाया जा रहा है, उसके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं है। जो मैं और हम न्यायालय के सामने यह बात रखेंगे, क्योंकि देखिए जब तक नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं ना,
रखेंगे अब जाके। तो सिर्फ अब तक है क्या और एक सेकंड, अब तक मैंने कोई भी बात प्रेस में क्यों नहीं की थी? क्योंकि अभी पुलिस के पास ये कानून ने ताकत दी है कि वो एक चार्जशीट इकट्ठी करे और बनाए। अब सारे सबूत जब इकट्ठे कर चुकी है पुलिस, इसीलिए मैं आप प्रेस से बात कर रहा हूँ कि इस पूरी चार्जशीट को भी देख के ऐसा कोई भी सबूत, ऐसा कोई भी गवाह ऐसा नहीं है जो उसके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस इकट्ठा कर पाई हो इतने 3-3.5 के महीने में भी। तो अब क्या आप इसके ऊपर भी ले जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जाएगा? नहीं, ये तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, बिल्कुल हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सभी न्यायालयों में जाएंगे, ऐसा कोई मना थोड़ी है। यही तो व्यवस्था है भारत के संविधान की। देश के कई बड़े नहीं, मैं आप लोगों से भी ये कहता हूँ कि चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट भी होती है और आप लोगों को पुलिस से ये लेनी चाहिए। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हमारा वर्जन, जैसे आप लोगों ने पुलिस का वर्जन अब तक छापा है, हमारा वर्जन कोई भी ऐसा ना दिखाएं जिसकी क्लैरिफिकेशन, जिसकी टिप्पणी, जिसके ऊपर टिप्पणी आप पुलिस से न लें। मैं आपसे ये करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, मैं ये सीधे सीधे बोल रहा हूँ, कोई एविडेंस नहीं है। सब जो बातें प्रेस में बताई गई थी वो झूठी साबित हो गई हैं इनकी स्वयं की चार्जशीट से। तो आप उनका भी कोर्ट लें, उनसे पूछे क्या एविडेंस है, फिर मैं उसका जवाब सर हम दूंगा। बिल्कुल लेंगे उनसे, मुझसे कोई डरता वरता नहीं है यहाँ पे। नहीं, डरने की बात नहीं है, ये व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था, दोनों देखिए, पक्षों की हमारा बात सवाल लें। ये भी है कि जो आप ये पैरवी यहाँ करने जाने जफर हयात के बारे जी। में, तो क्या लगता है उस बवाल में जफर जी का हाथ नहीं है चार्जशीट के हिसाब से? क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कोई जो नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक पक्ष जो पुलिस के लिए प्रोहिबिटेड है, जिस संविधान की शपथ लेके सभी पुलिस अधिकारी भारत का जो सिंबल है त्रिमूर्ति अपने माथे पे लेके चलते हैं, वो शपथ होती है कि हम निष्पक्ष रूप से बगैर किसी राग द्वेष के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो इसमें नहीं की है। वो अपने आप में, मैंने बताया, दंड संहिता में अपराध है 166 है। ये बंदी तो बुलाई थी जफर हयात ने, उसका व्हाट्सएप मैसेज चला था, पोस्टर छपे थे। ये पुलिस का कहना है कि चार्जशीट में उन्होंने 4 लोगों के साथ जब पकड़ के लाए तो उन्होंने कबूल किया है, ऐसा पुलिस का वर्जन था। देखिए, एक ऐसी बात है जो भारत का संविधान के तहत कानून बना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया, उसके तहत पुलिस के समक्ष कोई भी अगर बयान दिया जाता है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ऐसा कानून में प्रिजम्पशन है। हम नहीं कह रहे, कानून ऐसा मानता है कि पुलिस के सामने कोई भी बयान जो दिया गया होता है वो किसी दबाव में होता है, ऐसा प्रिजम्पशन कानून में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत का संविधान और कानून कहता है। तो इस चीज़ पे क्या उसके अलावा सबूत नहीं होता है, वो कानून में, कानून की नज़र में कन्फेशनल स्टेटमेंट सबूत नहीं होती, सिवाय उसके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट के बुनियाद पे रिकवरी हो। ये तो पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरास हैं, पुलिस के पास उसकी सीडीआर है, हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि वो पुलिस से बात कर रहा था, वो लोगों को शांत करने के लिए काम कर रहा था, ना कि किसी प्रकार का दंगा भड़काने के लिए। दंगा भड़काने वाले कोई और लोग थे जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं की है, उसके लिए हम कोर्ट का माध्यम से ये सब तथ्य दुनिया के सामने लाएंगे, अदालत के माध्यम से, और दूध का दूध पानी करने की कोशिश करेंगे। यही एज एन एडवोकेट संविधान हमारी ड्यूटी लगाता है, भारत के हर नागरिक की ड्यूटी लगाता है कि वो सच के लिए, जो प्योर सच है, जो एकदम खालिस सच है, उसके लिए निरंतर संघर्ष करे। वकीलों की, अदालतों की, पुलिस की ये खास तौर पे ड्यूटी संविधान ने लगाई है, लेकिन आम नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो सच। और है क्या होटल से आपको जबरदस्ती खाली कराया गया क्या? नहीं, अब मैं होटल वालों को और मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन उन्होंने ये कहा है आप रीड बिटवीन द लाइंस करें, अगली बार से आप हमारे यहाँ ना आए। तो ये प्रशासन इस प्रकार का चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं किस लिए दबाव बनाया जा रहा है। हम तो दूध का दूध सच पर पानी का पानी करने आए ना, किसको डर है सच से, ये इस बात के सबूत है। लेकिन ऐसी कार्रवाइयों से आप लोगों ने देखा है, मैं विभिन्न प्रदेशों में जाके इस प्रकार के केसेस कर चुका हूँ, इस कार्रवाइयों से मेरी हिम्मत डबल होती है। और इस बात से मुझे ये भी नज़र आता है कि जो प्रशासन और पुलिस है वो जो है सच्चाई को सामने लाने से बहुत ज़्यादा डर रहा है। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे मैं ये समझता हूँ कि प्रशासन और पुलिस को नुकसान ही होगा, उनकी छवि खराब होगी। अब जब अदालत में पहुँच चुकी है बात, तो उनको अपने वकीलों को अच्छे से अच्छे एंगेज करना चाहिए और केस अब अदालत में लड़ना चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और जो ये गैर संविधानिक तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, एक बेचारे होटल वाले के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, ये भी कानूनन